हाय गाइस, इट्स मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वॉइस। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग की डिमांड पर इस टॉपिक को लेकर आया हूं। गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, वॉइस का यूज इंग्लिश ग्रामर में ही नहीं बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग दोनों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि ओनली इंग्लिश ग्रामर में ही वॉइस का यूज किया जाता हो, बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग में भी वॉइस का यूज होता है। क्योंकि गाइस, हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश बोली जाती है सेंटेंसेस से, क्योंकि इंग्लिश बोलते टाइम हम सेंटेंसेस का ही तो यूज करते हैं। और जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनको टू टाइप से हम एक्सप्रेस कराते हैं, अपनी फीलिंग्स को दो तरह से व्यक्त करते हैं। या तो हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो गाइस, जब सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है तो उसी को कहा जाता है पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि गाइस, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए और सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखा जाए तो उसको कहा जाता है एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दिया जाए, मतलब कि जो इंपॉर्टेंस है वो ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए और ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है पैसिव वॉइस। ओके गाइस, अब आप जान चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। जैसे कि यदि मैं कहूं मोहन क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए, मोहन क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे मोहन को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जो कि मोहन एक सब्जेक्ट है। इट मीन सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, उसको लास्ट में लेके जाया जा रहा है। ओके, लेकिन नेक्स्ट में जब हम बोल रहे हैं कि क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है, अब इस सेंटेंस में क्या कर दिया, फोकस जो है वो क्रिकेट पे रख दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दिया, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। तो ये बन गया पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें वो जो फोकस कर दिया है वो ऑब्जेक्ट पे कर दिया है। बात एक ही है लेकिन दो तरह से इसको बताया जा रहा है। दोनों का मतलब एक ही है कि मोहन क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों का एक सा ही निकल रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये सिर्फ इस चीज़ का है कि पहले वाले में फोकस सब्जेक्ट पे हो रहा है और दूसरे वाले में फोकस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। ओके गाइस, अब आप जान चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें एक्टिव वॉइस पढ़ना होंगे और पैसिव वॉइस दोनों ही पढ़ना होंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक्टिव वॉइस आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक्टिव वॉइस आपको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्टिव वॉइस पढ़ लिए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कब पढ़ लिए, तो मैं आपको बता दूं, आपने टेंस पढ़े हैं। जी गाइस, आपने जो टेंसेस पढ़े वही तो एक्टिव वॉइस थे। अब आप ध्यान दीजिए, आप थिंक कीजिए, आपने जो टेंसेस पढ़े थे उसमें आपने सब्जेक्ट पे फोकस किया था कि नहीं किया? बिल्कुल किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। याद आ गया आपको? तो जब आपने सब्जेक्ट पे फोकस किया था तो गाइस वही थे हमारे एक्टिव वॉइस। आई मीन टू से दैट जो हम टेंसेस पढ़ते हैं उन्हीं टेंस को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। अब आपका काम बहुत आसान हो गया, 50% आपका काम आसान हो गया। अब आपको दोबारा से एक्टिव वॉइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने टेंसेस को पढ़ रखा है और वही टेंसेस कहलाते हैं हमारे एक्टिव वॉइस। अब आपको सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़ना है। अब पैसिव वॉइस में आप थिंक कर रहे होंगे कि आपको टेंस की तरह वही रूल, वही उसके रूल्स याद करना है, वही उसके स्ट्रक्चर, वही सारी चीज़ों को आपको याद करना होगा जो आपने टेंसेस में, मतलब कि एक्टिव वॉइस में पढ़ी थी। गाइज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ आज, ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बहुत चुटकियों में चेंज कर लेंगे। बहुत इजीली तरीके से आप चेंज कर लेंगे। आपको ज़्यादा कुछ रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको ऐसा कॉमन रूल, आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक से आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में बहुत आसानी से चेंज कर लेंगे। ओके गाइज, तो चलिए जानते हैं उस रूल के बारे में। वो रूल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एक्टिव बनाते हैं तो उसमें जो कॉमन जो एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, एक्टिव में जो आप टेंसेस बनाते हैं तो आप क्या करते हैं। देखिए, जब हम टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इसके बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ये एक्टिव होता है। ओके, अब मैं आपको बताऊं पैसिव वॉइस का कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसिव वॉइस में कौन सा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, वो कौन से ट्रिक है जिससे आप किसी को भी पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट को पहले रखना है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में एक्टिव वॉइस में आएगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट उसके शुरू में आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, मतलब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है पैसिव में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्योंकि ये मैं आपको कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमें V3 लगाना है। तो याद रखिएगा, पूरे पैसिव में V3 का यूज़ करना है। अब आपको टेंस की तरह याद नहीं रखना कि V1 लगाना है, कि ING लगाना है, कि V3 का यूज़ करना है, फिर V2 का यूज़ करना है। आपको तो यहाँ पर सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो अब आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो गया कि आप अब कह सकते हैं कि क्या हम सारे पैसिव में V3 लगाएंगे? जी हाँ भाई, जी बिल्कुल लगाएंगे। तो सारे पैसिव में आपको V3 का यूज़ कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको बाय का यूज़ करना है और देन सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इस सब्जेक्ट की जो फॉर्म यूज़ होगी वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी। ओके, वो
ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी यूज होगी उसके बारे में आपको एक चार्ट बता दे रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इस बार एक बार इसको समझ लीजिए कि पैसिव बनाने में कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन बाय, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा। जैसे यदि आपके एक्टिव में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव में इसका हो जाएगा मी, आई को चेंज कर देना मी से, यू को रिप्लेस कर देना यू से, वी रिप्लेस हो जाएगा अस से, दे को रिप्लेस करेंगे देम से, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, और इट का ऑब्जेक्ट होगा इट। और यदि कोई नाउन है, कोई नेम है तो उस नेम को नेम ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, ये एक तरफ लिस्ट है आपकी सब्जेक्ट की, एक तरफ लिस्ट है आपकी ऑब्जेक्ट की। इस तरीके से सब्जेक्ट यदि एक्टिव में आता है तो आपको पैसिव में इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है। ओके गाइस, अब आप जान चुके हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखिए अभी मैंने बोला था कि मोहन क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर गो तो कहीं नहीं आया और जाता आया है। तो मैं आपको बता दूं जनरली क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना या जाता है, या फिर पास्ट में इसको बोलेंगे गया। ओके, गो वेंट कौन, ये आपने जानी होगी वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो पैसिव की पहचान होती है वो पैसिव की पहचान ये होगी गाइस कि उसमें जाता है मतलब कि जाता है या गया या जाना ये आएगा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे गो नहीं होगा। जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ पे जाता है लेकिन जाता का मतलब यहाँ पे गो नहीं होगा। ये इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोकस ऑब्जेक्ट पे किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जाना, जाता, गया, ये सारे पैसिव की पहचान होगी। तो गाइज इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। ओके गाइज, चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम जानेंगे एक्टिव को किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। तो गाइज सबसे पहले समझ लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो गाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले मैं आपको एक्टिव के बारे में बता दूं, आपको याद दिला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइज इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, देन हम यूज करते हैं मेन वर्ब, इसके बाद हम एस, ईएस, आईएस और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये इसके अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो गाइज पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा मैं आपको बता दूं। पैसिव में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पहले हमें ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है पैसिव में। तो यहां पर सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, मतलब टू बी वर्ब, मतलब कि इसकी जो नेक्स्ट वाली जो कंटिन्यूस टेंस होता है उस कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज की जाएगी, कंटिन्यूस टेंस की। इट मींस इज एम आर का यूज करना है हमें ऑब्जेक्ट के बाद। इसके बाद हम यूज करेंगे V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हम यूज करेंगे बाय, और इसके बाद यूज किया जाएगा सब्जेक्ट का। ओके गाइस, तो ये स्ट्रक्चर बन गया पैसिव वॉइस का। तो याद रखिएगा, हमें ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा देना है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कब इज, कब एम, कब आर का यूज कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हमें यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो आपको लगा देना है इज, और ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपको लगा देना है आर, और यदि ऑब्जेक्ट में आई है तो आई की जगह पे आपको आई के साथ लगा देना है एम। ओके, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा एक्टिव है, इसको हमें चेंज कर देना है पैसिव में। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और अ लेटर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर उसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे शुरू में। तो पहले आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमें स्टार्टिंग में लेके आ जाना है। तो ऑब्जेक्ट को वहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेके आ गए, प्लेस चेंज कर दिया, अ लेटर स्टार्टिंग में आ गया। अ लेटर क्या है, एक पत्र है, एक सिंगल है, तो सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। ओके गाइज, तो अ लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइटन। A letter is written by, और इसके बाद हम ही को चेंज कर देंगे हिम से, ही रिप्लेस हो जाएगा हिम से। A letter is written by him, A letter is written बाय हिम, ये बन गया इसका पैसिव। अगर इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे कि वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है और एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए जाता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जाता का मतलब गो नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ओके गाइज, ये हमारा एक्टिव का पैसिव बन गया। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो देखिए यदि एक्टिव हमारा नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। एक्टिव यदि हमारा अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव है, जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया। जैसे कि आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर को देखिए, एक्टिव का, एक्टिव मतलब टेंस वाला स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब डू या डज, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या कुछ चेंज होगा, देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, पहले ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद आपको लगा देना है नॉट, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। मतलब ओवरऑल इज एम आर के बाद नॉट का यूज हो जाएगा पैसिव में। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यू डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, यू डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो इसको हम पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स। ओके, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे द फ्लावर्स, अब ये प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, देन इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, द फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड, प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, द फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय यू।
द फ्लोर्स आर नॉट प्लग्ड बाय यू, ये इसका बन गया पैसिव। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो गाइज एक्टिव इंटेरोगेटिव होगा तो पैसिव इंटेरोगेटिव होगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं गाइज। मैं आपको पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आएगा डू या डज, देन आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव में क्या यूज करेंगे? पैसिव में हम यूज करेंगे इज एम आर, पहले हम इज एम आर, देन इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज करेंगे V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डज शी कॉल मी, ओके, डज शी कॉल मी। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो देखिए पहले हम किसकी चीज़ का यूज़ करेंगे? एम का। अब एम कहाँ से आया? देखिए डज शी कॉल मी, मी ऑब्जेक्ट है तो मी को चेंज कर देंगे आई से, मतलब मी रिप्लेस हो जाएगा आई से, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है एम। लेकिन हम स्टार्टिंग में पहले एम लिखेंगे क्योंकि हम ये इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। तो पहले आएगा एम, इसके बाद आएगा आई, एम आई, उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, एम आई कॉल्ड बाय हर, एम आई कॉल्ड बाय हर, ये बन गया इसका पैसिव। चलिए एक एग्जांपल आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें कैसे चेंज करेंगे? पहले आएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग के स्टार्टिंग में लेके अ सॉन्ग इज सिंगुलर इसलिए इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सेंग संग, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। ओके गाइज, तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव को पैसिव में इस तरीके से चेंज किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर, ये रूल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कॉमन रूल से ही इसको चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको याद रखना है, बाकी पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। V3 बाय सब्जेक्ट सब में सेम आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइज, चलिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अब बात कर लेते हैं गाइज हम पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। तो गाइज मैं आपको बता दूँ पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में कि पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए पास्ट इंडेफिनेट में हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद यूज करते हैं V2, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आई मीन टू से दैट पूरी इंग्लिश ग्रामर में हमें V2 का यूज सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में करना होता है। तो आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, गेस कीजिए वाज वर। जी हाँ गाइज, वाज वर अगर आपने गेस कर लिया है तो बिल्कुल सही कर लिया है, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में हमने कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ की थी और पास्ट में हम कंटिन्यूस वाली वाज वर का यूज़ करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर आएगा, देन V3 का यूज़ करेंगे, देन बाय, देन सब्जेक्ट। बस यही तो चेंज करना है हमें, यहाँ पे वाज वर लगा देना है। अब वाज किसके साथ, वर किसके साथ? देखिए ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे, देन V3 और बाय और सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, यहाँ पे ही के बाद रोट जो कि V2 है, ही रोट अ लेटर। इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए पहले आएगा हमारा अ लेटर, अ लेटर इसके साथ यूज करेंगे वाज, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। पहले अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ये तो बिल्कुल एक सही चल रहा है ना, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ओके, बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी डिड। हाँ, पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और उसका पैसिव का स्ट्रक्चर में होगा तो पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, देन नॉट, देन V3 और देन हम यूज करेंगे किस चीज़ का? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि यू डिड नॉट प्लग द फ्लोर्स, यू डिड नॉट प्लग द फ्लोर्स। तो अब इसको पैसे बनाएंगे तो पहले आएगा द फ्लोर्स, ये प्लूरल है, द फ्लोर्स वर, प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर, द फ्लोर्स वर, देन नॉट। अब नॉट हम इस वाज वर के बाद लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है। द फ्लोर्स वर नॉट, प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड बाय यू, द फ्लोर्स वर नॉट प्लग्ड बाय यू। इस तरीके से इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे। चलिए जान लेते हैं गाइस हम इसके इंटेरोगेटिव के बारे में कि यदि एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव इंटेरोगेटिव होगा। जैसे कि डिड शी कॉल मी, ओके गाइज, डिड शी कॉल मी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट का क्या होगा? इंडेफिनेट का, मतलब पास्ट का इंटेरोगेटिव का, सॉरी, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले डिड, देन सब्जेक्ट, देन V1 ऑब्जेक्ट, और इसको हम बनाएंगे पैसिव में तो पहले वाज वर, इसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला डिड शी कॉल मी, ओके, तो इसमें क्या आएगा? पहले आएगा वाज आई, क्योंकि मी को चेंज कर देंगे आई में, मी चेंज हो जाएगा आई में और आई के साथ आता है वाज, लेकिन स्टार्टिंग में लिखेंगे वाज क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। वाज आई कॉल्ड बाय हर, वाज आई कॉल्ड बाय हर। इस तरीके से इसको हम पैसिव बना लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं। यू ब्रोक दिस चेयर,
ओके गाइज, यू ब्रोक दिस चेयर, मतलब ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। यू ब्रोक दिस चेयर, तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखिए, दिस चेयर, मतलब ये दिस चेयर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ये दिस चेयर को उठा के शुरू में लेके आ जाएंगे। दिस चेयर इसके साथ लगाएंगे, वॉज ब्रोकन बाय यू, दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाय यू। ओके, शी स अ मूवी, शी स अ मूवी, ये भी हमारा पास्ट का है तो इसको भी हम पैसिव बनाएंगे। तो अ मूवी वॉज सीन बाय हर, अ मूवी स्टार्टिंग में आएगा, इसका तो आएगा वॉज, अ मूवी वॉज सीन बाय हर, अ मूवी वॉज सीन बाय हर। ओके गाइज, तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनेट को आप पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप पैसिव की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज, एम आर, कंटिन्यूस वाली, और पास्ट इंडेफिनेट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पैसिव में वाज वर्ब। ओके गाइज, चलिए अब जान लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में कि फ्यूचर इंडेफिनेट को किस तरीके से आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की याद दिला दूं। जो एक्टिव वॉइस जो टेंस में आपने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें आपने क्या स्ट्रक्चर का यूज़ किया था? तो गाइस सबसे पहले हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट का, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल शेल। हाँ गाइस, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शेल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट विल शेल देन वी वन ऑब्जेक्ट। अब गाइस अब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप खुद गेस कर लीजिए। अब आप यहाँ तक गेस कर सकते हैं, आप जान चुके होंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट तो आपको स्टार्टिंग में लगाना ही है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि फोकस हमें ऑब्जेक्ट पे ही करना है। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? कंटिन्यूस वाली, इसकी नेक्स्ट टू बी वर्ब में कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वही विल बी शैल बी। हाँ गाइस, विल बी शैल बी, बिल्कुल आपने सही गेस किया। तो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी शैल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे बाय, देन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे विल बी कब आएगा, शैल बी कब आएगा। देखिए शैल का यूज़ करते हैं हम आई और वी के साथ, मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसके साथ यूज़ किया जाता है शैल बी। तो हमें यहाँ पे आई और वी के साथ लगा देना है शैल बी का, और हमें बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करना है। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। ओके गाइस, ये स्ट्रक्चर बन गया, ऑब्जेक्ट विल बी शैल बी वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो इसको पैसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अ लेटर पहले लिखेंगे, इसके साथ लगा दीजिए विल बी, देन रिटन बाय हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ओके गाइस, ये बन गया इसका पैसे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो कैसे बनेगा? अ सॉन्ग पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। आ सॉन्ग विल बी संग, आ सॉन्ग विल बी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, मतलब सॉरी मेन वर्ब यूज़ करेंगे सिंग की थर्ड। आ सॉन्ग विल बी संग बाय हर, आ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। और एग्जांपल देख लेते हैं, दे विल रीड दिस स्टोरी, दे विल रीड दिस स्टोरी। तो इसको पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? दिस स्टोरी, दिस स्टोरी विल बी रेड बाय देम, दिस स्टोरी विल बी राइट बाय देम। ओके गाइस, चलिए मैं आपको शेल का यूज़ और बताता हूँ किस तरह से शेल का यूज़ होगा। शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी, मतलब वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। तो इसको चेंज करेंगे तो देखिए ये जो मी है ना, मी को हम चेंज कर देंगे आई में, क्योंकि आई को रिप्लेस करते हैं मी से, तो मी को रिप्लेस कर देंगे आई से। तो पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट आई, और आई के साथ लगता है शैल बी। जी हाँ, आई के साथ यूज़ करते हैं शैल बी। तो आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर, आई शेल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज होगी हेल्प, आई शेल बी हेल्प्ड बाय हर। ओके गाइज, तो इस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीख लिया है। तो गाइज मैंने तीनों के ही बारे में बता दिया, और तीनों को मैंने वन बाय वन इसलिए बताया। पहले हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट टेंस इसलिए क्लियर करिए क्योंकि गाइज ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही तो चेंज करी थी। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में सारी चीज़ें कॉमन थी, सिर्फ हमने जो कुछ चेंज किया है वो चेंज किया है हमने हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हमने पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करी इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, और फ्यूचर में यूज करी विल बी, शैल बी। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया था। अगर अब बात करते हैं इसके कंटिन्यूस के बारे में। ये गाइस कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर क्या होगा और कंटिन्यूस में किस तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, देन हम यूज करते हैं किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। ओके मतलब सब्जेक्ट इज एम आर वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये हमारा होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर, मतलब वही टेंस वाला। जी हाँ गाइस, वही टेंस वाला जो आपने टेंस पढ़े हुए हैं, यही होता है हमारा स्ट्रक्चर। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे वही ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाएगी?
बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हेल्पिंग वर्ब यही यूज़ की जाएगी इज एम आर। हाँ गाइज, हेल्पिंग वर्ब यही यूज़ की जाएगी इज एम आर, सिर्फ एक चीज़ बढ़ जाएगी बीइंग। ये गाइज याद रखिएगा, कंटिन्यूज में हम बीइंग बढ़ा देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट देन इज एम आर, इसमें बढ़ जाते हैं बीइंग। ओके, इसके बाद हम बीइंग लगा देंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सारी चीज़ें कॉमन है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए गाइज एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ओके, ये कंटिन्यूज में है, एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को आप पहचानिए और ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में लेकर आइए, लास्ट से ऑब्जेक्ट को अब धक्का देकर शुरू में लेके आइए। तो क्या बनेगा, अ लेटर। पहले हम क्या लिखेंगे, अ लेटर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए इज, अ लेटर इज। इसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, बीइंग का। जी गाइस, कंटिन्यूज है इसलिए बीइंग का यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू यूज बीइंग। ओके, अ लेटर इज बीइंग देन रिटेन बाय हिम। जी हाँ, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम, ये बन गया इसका पैसिव। ओके गाइस, एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गाइस इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे वही अ सॉन्ग, मतलब कि पहले हम यूज़ करेंगे अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। सॉरी, यहाँ पे मैंने ही का यूज़ किया था इसलिए ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, शी होता तो यहाँ पे हर का यूज़ करते हैं, मतलब कि अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। पहले अ सॉन्ग, इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज, देन बीइंग लगाएंगे, संग बाय। एक एग्जांपल और देख लीजिए, दे आर, ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो हम इसको पैसे बना लेते हैं। कैसे बनेगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, मतलब पहले हम यूज़ करेंगे फुटबॉल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी इज, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, प्लूरल वाला एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स, यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे द फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है, इसके साथ यूज़ करेंगे आर का, द फ्लावर्स आर, देन यूज़ करेंगे बीइंग का। जी हाँ, बीइंग तो आपको लगाना ही है कंटिन्यूज में, द फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय यू, द फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड, थर्ड फॉर्म होगी प्लग्ड बाय यू। ओके गाइज, इस तरीके से हमने कंटिन्यूज में, प्रेजेंट कंटिन्यूज में पैसिव को चेंज करना सीख लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूज में यदि आपका एक्टिव होता है तो उसको पैसिव में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ बीइंग लगा देना है। ओके गाइज, यहाँ पे सिर्फ आपको कंटिन्यूज में बीइंग लगा देना है। इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूज में करेंगे। तो चलिए गाइज, हम पास्ट कंटिन्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूज को जान लेते हैं किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूज को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूज के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूज का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, पास्ट कंटिन्यूज का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद गाइस हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, देन हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और हम यूज़ करते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट का। ओके गाइस, तो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट देन वाज वर्ब देन वी1 आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूज में। अब यदि हमें इसको चेंज करना है इसके पैसिव में, तो गाइस पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, पैसिव में वही हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद यूज़ की जाएगी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, और इसमें भी हम लगा देंगे बीइंग। मतलब यहाँ पर भी हमें वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ कर लेना है, देन हमें V3 का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और देन सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक्टिव मतलब जो टेंस है वो आपको याद आ जाए और उससे आप समझ जाएँ कि ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव का मतलब कि जो टेंस है वो एक्टिव वॉइस क्या है और उसको पैसिव में किस तरीके से चेंज करेंगे, इसलिए मैं आपको इस स्ट्रक्चर के जरिए बता रहा हूँ। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रक्चर को याद करने की। ओके गाइज, तो पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, मतलब कि पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, देन यूज़ करेंगे हम वाज वर्ब, देन बीइंग का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे V3 देन बाय देन सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ही वॉज मेकिंग अ डॉल, ही वॉज मेकिंग अ डॉल। ओके, ये हमारा एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ डॉल। ऑब्जेक्ट क्या है, अडोल, तो इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे शुरू में अडोल, इसके साथ हम यूज़ करेंगे वाज, क्योंकि डॉल जो है वो सिंगुलर है, अडोल वाज। अब हम यूज़ करेंगे बीइंग का, क्योंकि कंटिन्यूज है इसलिए हमें लगा देना है बीइंग, अडोल वाज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MADE मेड। ओके, अडोल वाज बीइंग मेड बाय हिम, अडोल वाज बीइंग मेड बाय हिम। ओके गाइज, ये बन गया हमारा पैसिव। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दे वर प्लकिंग द फ्लावर्स, दे वर प्लकिंग द फ्लावर्स। ओके गाइज, अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो गाइज, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में उठकर आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट होगा द फ्लावर्स, इसके साथ हम यूज़ करेंगे वर, क्योंकि प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। द फ्लावर्स वर, लगा देंगे बीइंग, इसके बाद प्लग की थर्ड फॉर्म होगी प्लग्ड बाय देम, द फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड बाय देम। ओके, एग्जांपल है गाइज, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो गाइज, पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इसके साथ लगाएंगे वॉज, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर, इंग्लिश वॉज
बीइंग टॉट बाय हर, क्योंकि यहाँ पर भी हमें इंग्लिश के बाद वाज, देन हम लगाएंगे बीइंग, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट बाय हर। ओके गाइस, तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस का। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है जी गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जाता है, नो चेंज। ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव बनाए जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। ओके गाइस, ओनली 8 टेंसेस के पैसे बनाए जाते हैं, 12 के नहीं बनते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमने तीनों पढ़ लिए, इंडेफिनेट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हमने पढ़ लिए कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस को नहीं पढ़ता, तो हमने 5 पढ़ लिए। मतलब गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यही एंड करता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमने 5 पढ़ लिए हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 3 बचे हुए हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि हमने परफेक्ट बचाए हुए हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों परफेक्ट के पैसे बनते हैं, तो मैं आपको इनके पैसे वॉइस बनाकर बताऊँगा, और क्वेश्चन वर्ड से किस तरीके से बनाया जाता है और मॉडल से किस तरीके से बनाया जाता है, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ये था मेरा पार्ट 1। इस पार्ट 1 के अंदर आपने 5 तरह से पैसे बनाना सीख लिए हैं, मतलब कि आपने 5 टेंसेस के पैसे सीख लिए हैं। बाकी के जो 3 टेंसेस बचे हैं उनके मैं आपको पैसे बनाना सिखाऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन वर्ड से किस तरीके से पैसे बनाया जाता है, डबल ऑब्जेक्ट के पैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं, और साथ में मॉडल के पैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसे वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारे बचे हुए जितने भी पैसे हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पार्ट 2 सेकंड, मतलब कि पार्ट जो सेकंड है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उस पार्ट 2 में हम इन सारे पैसिव को भी सीखेंगे जो इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाए थे। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप जान चुके होंगे किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। ये सारी चीजें आपने इस वीडियो के अंदर सीख लिए। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप चैनल पर नए हैं, या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ